नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए हिस्ट्री सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वीडियो है जिसमें 2021 के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। बाकी कुछ प्रश्नों को पहले वीडियो में कवर कर दिया गया है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है विलियम हॉकिंस, सेकंड है रॉल्फ फिच, थर्ड है सर थॉमस रो, फोर्थ है निकोलस डाउंटन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ तथा थर्ड, बी है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट तथा थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ तथा थर्ड। सेकंड पहले देखें, राल्फ फिच, ये 1583 में भारत आए। फिर इसके बाद है फर्स्ट यानी विलियम हॉकिंस 1608 में। फिर है फोर्थ निकोलस डाउंटन 1614 और 15 में। और फिर है सर थॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ तथा थर्ड। एक बार फिर से सारे सन देख लेते हैं। राल्फ फिच 1583, विलियम हॉकिंस 1608, फिर है निकोलस डाउंटन 1614 और 15, फिर है सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबील दास या डी अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पूछा है कौन प्रारंभिक सदस्य नहीं था, तो डी इज ए राइट आंसर, यानी अंबिका चक्रवर्ती जो हैं यह नौजवान सभा की प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। और ये 1926 में इसकी नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और इनके जो प्रसिद्ध नेता थे भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, यशपाल और जयपाल इत्यादि थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि अंबिका चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर है तीसरा, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? एक, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दो, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो या डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक और दो दोनों। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो ये अपनी जो इनकी जो अभिलेख मिले हैं उनमें प्राकृत भाषा मिली है और ये अपने दैनिक दिनचर्या में प्राकृत भाषा की बोलचाल में प्रयोग करते थे। और सातवाहन काल में कला की लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। अगर स्थापना की बात करें कि सातवाहन वंश राजवंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिमुक के द्वारा की गई थी। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में सिमुक के द्वारा, जिन्होंने कर्ण शक्ति को नष्ट करके सातवाहन साम्राज्य की नींव रखी थी। और अगर अंतिम शासक पूछे कौन थे, तो अंतिम शासक विजय। तो इस प्रकार बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 4, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी या डी M.A. अंसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा कौन शामिल नहीं था, तो डी इज ए राइट आंसर, यानी M.A. अंसारी जो हैं 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एमन राय, ऐसे डांगे, सिंगारवेलू चेट्टियार और गुलाम हुसैन, ये सभी लोग 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र मामला था उसमें शामिल थे। तो इस प्रकार डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिता,
जिसमें मैच करना है। रागमाला ग्रंथ के रचयिता जो हैं पुंडरीक विट्ठल हैं, रागमाला के पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी की बात करें तो इसके जो रचयिता हैं श्रीकंठ हैं। राग विबोध की तो सोमनाथ इसके रचयिता हैं। और चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके जो रचयिता है वेंकट रमन। एक बार फिर से देख लेते हैं। रागमाला के रचयिता हैं पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी के हैं श्रीकंठ, राग विबोध के हैं सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक वकील भी थे। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सदस्य बने थे ये 1890 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो बी इज ए राइट आंसर। तो ये जो हिस्ट्री के जो 2021 में प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।